कभी कभी ना जिंदगी के सबसे गहरे सवाल बहुत ही सीधे साधे ढंग से हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए आज हिंदी साहित्य के महान निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के इसी मशहूर निबंध की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कितना मामूली सा सवाल इंसानियत के कितने बड़े रहस्य का दरवाजा खोल देता है। ये हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हिंदी साहित्य की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम। उनका लिखना सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, बल्कि वो जिंदगी का एक दर्शन था। वो बड़ी से बड़ी बात को ना छोटे छोटे आसान उदाहरणों से समझा देते थे। और ये निबंध, अरे ये तो इसका एक बेहतरीन नमूना है। तो इस सोच की यात्रा यहीं से शुरू होती है। ये पूरी की पूरी दार्शनिक खोज असल में एक बच्ची के एक बिल्कुल मासूम से सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जिसमें एक बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। लेखक इस निबंध की शुरुआत एक बहुत ही निजी किस्से से करते हैं। होता यूं है कि उनकी छोटी बेटी उनसे पूछ लेती है, पिताजी हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं? और उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो एकदम चुप हो गए और बस इसी एक सवाल ने उन्हें लाखों साल पीछे इंसान के इतिहास की गहराइयों में झांकने पर मजबूर कर दिया। तो इस सवाल का जो पहला जवाब है ना, वो हमें मिलता है हमारे बहुत पुराने प्रागैतिहासिक अतीत में। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं ये समझने के लिए कि इन नाखूनों का असली मकसद आखिर था क्या। जरा सोचिए, लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में एक वन मानुष की तरह रहता था, तब ये नाखून ही उसके सबसे जरूरी हथियार हुआ करते थे। अपनी रक्षा करने के लिए, शिकार करने के लिए वो इन्हीं नाखूनों पर तो निर्भर था। ये असल में हमारे पंजे थे, हमारे कुदरती हथियार। और फिर देखिए इंसान ने कैसे तरक्की की। पहले सिर्फ नाखून थे, फिर धीरे धीरे पत्थर के नुकीले औजार बनाए, फिर हड्डियों से हथियार बने और आखिर में धातु के खतरनाक अस्त्र शस्त्र। और जैसे जैसे ये नई चीजें आती गईं, नाखूनों की जरूरत भी उतनी ही कम होती चली गई। तो सवाल ही उठता है कि अगर हमने नाखूनों से कहीं ज्यादा बेहतर हथियार बहुत बहुत पहले ही बना लिए थे, तो फिर ये पुरानी निशानी आज भी हमारे शरीर का हिस्सा क्यों है? प्रकृति ने इन्हें हटा क्यों नहीं दिया? और यहीं से द्विवेदी जी हमें इस निबंध के बिल्कुल केंद्र में ले आते हैं। ये कहानी असल में एक लड़ाई की है, पशुता और मनुष्यता के बीच की लड़ाई। एक ऐसा सांकेतिक युद्ध जो हमारी उंगलियों पर ही हर रोज लड़ा जाता है। देखिए, इस निबंध का पूरा सार इन दो बातों में छिपा है। एक तरफ है नाखूनों का अपने आप बढ़ना। ये हमारी पाश्विक वृत्ति है, यानी हमारे अंदर का जानवर। ये हमारे जंगली अतीत की वो निशानी है जो बिना हमारी मर्जी के बस बढ़ती रहती है। और दूसरी तरफ है नाखूनों को काटना। ये हमारी मनुष्यता, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। ये हमारा सचेत चुनाव है, हमारा फैसला है। तो ये समझना जरूरी है कि पाश्विक वृत्ति आखिर है क्या। ये हमारे अंदर की वही पशु वाली आदतें हैं, वो पुरानी बेलगाम ताकत जिसे काबू करना मुश्किल है। द्विवेदी जी कहते हैं कि हमारे बढ़ते हुए नाखून हमें इसी कभी ना मरने वाली वृत्ति की याद दिलाते रहते हैं। तो जरा सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि हर बार जब हम अपने नाखून काटते हैं तो हम सिर्फ साफ सफाई नहीं कर रहे होते, हम असल में एक छोटा सा पर बहुत गहरा अनुष्ठान कर रहे होते हैं। हम अपने अंदर के जानवर पर अपनी इंसानियत को चुन रहे होते हैं, बार बार। ठीक है, तो अगर नाखूनों को काटना इंसानियत की तरफ एक कदम है, तो फिर सवाल ये उठता है कि असल में इंसान होने का मतलब क्या है? इंसानियत का सही रास्ता आखिर है कौन सा? इसका जवाब द्विवेदी जी देते हैं कि मनुष्य का स्वधर्म, यानी उसका असली स्वभाव, बाहरी ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि अपने भीतरी गुणों को बेहतर बनाने में है। खुद पर काबू रखना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, बस यही असली मनुष्यता है। निबंध के मुताबिक बुद्ध जैसे महापुरुषों ने हमें यही तो सिखाया। इंसानियत की नींव इन बातों पर टिकी है: संयम, मैत्री यानी सबके लिए दोस्ती का भाव, त्याग, दूसरों के लिए आदर और दुनिया के हर जीव के लिए प्रेम। यही वो गुण है जो हमें एक पशु से इंसान बनाते हैं। तो मतलब साफ है, लेखक के अनुसार असली तरक्की नए नए और ज्यादा खतरनाक हथियार बनाने में नहीं है। असली तरक्की तो एक बेहतर और संयमित इंसान बनने में है। असली प्रगति बाहरी नहीं, भीतरी होती है। तो अब आते हैं इस पूरी सोच के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये जो संघर्ष है ना, ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे एक बार में जीत लिया जाए। नहीं, बल्कि ये एक कभी न खत्म होने वाला संकल्प है। एक ऐसा चुनाव जो हमें हर रोज, हर पल करना पड़ता है। एक सच तो मानना ही पड़ेगा, हमारी जो ये आदिम प्रकृति है, हमारी पाश्विक वृत्ति, ये हमसे कभी अलग नहीं होगी। हम इससे भाग नहीं सकते।
नाखून तो हमेशा हमेशा वापस बढ़ेंगे ही। और यही यही इस निबंध की सबसे शक्तिशाली लाइन है। ये इंसानियत का दृढ़ संकल्प है। लेखक कहते हैं, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, पर मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। वो अपनी चेतना से, अपनी इच्छा शक्ति से उन्हें बार बार काटकर ये साबित करता रहेगा कि वो अब जानवर नहीं, इंसान है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हमारी आज की जिंदगी में ये नाखून क्या है? क्या ये हमारे गुस्से, हमारे लालच या हमारे स्वार्थ के वो आवेग हैं जिन्हें हम एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश में हर रोज लगातार काटते और छांटते रहते हैं?